नमस्कार बच्चों। प्रश्नावली 10.2 का 8वां सवाल, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसको कैसे करते हैं ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें कह रखा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति नंबर 10.12 में सिद्ध कीजिए कि भैया AB को जोड़ें CD से बराबर आ जाए AD और CD के। ठीक है, ये हमारा प्रूफ करने को कह रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें जो है हम लिखेंगे जो हमें दे रखा है, या आपको सबसे सरल तरीके से हम कराते हैं। ठीक है, चलिए सरल तरीके से कराते हैं आपको। तो इसमें लिखेंगे P और S स्पर्श बिंदु हैं हमारे। देखिए P और S जो है वृत्त को छू रहे हैं। अभी हम दो ही मान के चलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम लिखेंगे, तो यहाँ से जो ये स्पर्श बिंदु अगर हमारे हैं तो यहाँ से AP बराबर किसकी होगी, AS की होगी, या इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और ये क्यों हुआ है आपको बता दें, प्रमेय नंबर 10.2 से। ठीक है, जो 10 यूनिट की प्रमेय नंबर 2 है उसके वजह से हुआ। वो प्रमेय कहती है कि दो स्पर्श बिंदुओं के बीच में अगर कोई एक बिंदु है जो हमारा है, तो उसके बीच की जो दोनों बिंदुओं के समान दूरियां होंगी। ठीक है, ये कहता है। मतलब कहने का मतलब है इसका, आपको एक बार फिर से हम दोहरा दें कि दो स्पर्श बिंदुओं के बीच बिंदु की दूरी जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है हमारा और भी स्पर्श बिंदु हैं हमारे इसी प्रकार। अब देखो, ये तो इनकी बात थी हमारी। ठीक है, अब हम थोड़े और स्पर्श बिंदु ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, मान लो PQ और P ले लेते हैं। तो इसके बीच की दूरी क्या है बच्चों, ये वाली है। क्या है, BP बराबर इसके बराबर BQ के, समीकरण नंबर 2। ठीक है, IC हमने ये वाला ले लिया। अब इसके आगे वाला कर लेते हैं। ये सबसे सरल तरीका पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद में जो है हम ले लेते हैं एक और S और हम ले लेते हैं Q। अब इसके बीच की दूरी क्या है, CR। ठीक है, तो CR बराबर CQ हो जाएगा हमारा, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ऐसे हम एक और स्पर्श बिंदु पकड़ते हैं, मतलब एक एक करके स्पर्श बिंदु पकड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने पकड़ा R को और S को, तो इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है, DR बराबर होगा किसके, DS के। ठीक है, सेम लिख लो भैया पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा DR बराबर DS, समीकरण नंबर 4। 4 स्पर्श बिंदु हैं, 4 हमारे दूरियां निकाल ली हमने बराबर बराबर। ठीक है, इसके बाद में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर ठीक है, चलो भैया सबको लिख लो। सबसे पहले LHS वाले लिखते, पहले इसको जोड़ेंगे, इससे। ठीक है, चलिए जोड़ लेते हैं। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। ठीक है, ये DR है, PR ना समझिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम RHS को जोड़ लेते हैं। RHS मतलब ये वाले, इनको भी जोड़ के लिख लेते हैं। AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, अब जो है हमारा जो सिद्ध करना उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, शायद ऊपर का हमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ठीक है, इनको छोड़ के सब एक जैसा बना लेते हैं। या एक काम करते हैं, इससे भी इजी बताते हैं आपको। ठीक है, हाँ, तो इसमें देखो जब सबको जोड़ देंगे तो ये जो हमारा आएगा AP और BP, इसको
इस वाले को और इस वाले को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और बी। तो यहाँ पे लिखेंगे इनको इनको जोड़ने पर हमें मिला ए बी, और इनको इनको जब जोड़ेंगे तो सीधी रेखा हो जाएगी, उसका नाम होगा सी डी। ठीक है, जब इनको और इनको जोड़ेंगे तो सीधी रेखा हमारी तैयार हो जाएगी ए डी, प्लस जब इनको और इनको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा बी सी। ये कैसे प्राप्त हो रहा है आइए देखते हैं। जैसे मान लो ए पी प्लस बी पी लिखा है, ये मान लो, ठीक है, ये वाली। अब इनको जब जोड़ दिया तो ये लाइन क्या हो गई, ये लाइन एक जैसी हो, एक सीधी रेखा हो गई, सरल रेखा, तो ए बी हो गया। ऐसे करके सभी रेखाओं को हमने डायरेक्ट कर लिया। ये सबसे सरल तरीका है। अगर और बड़ा कराते तो बहुत बड़ा है, करीबन बनता जाके 17-18 मिनट का। ठीक है, तो ये सबसे ईजी है। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सबसे सरल है। ठीक है बच्चों।